हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य नमस्कार जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि योग दिवस रोज़ हमें योग दिवस मनाना चाहिए, रोज़ योगा करना चाहिए और हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए ताकि वह भी बहुत अच्छे से अपना शरीर का ध्यान रख सके। सूर्य नमस्कार से हमारे जैसा कि विटामिन डी, कैल्शियम हमको डायरेक्ट मिल जाता है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व मिल जाता है। जो 5 तत्व हमारे शरीर बना होता है, तो एक तत्व अग्नि तत्व है जो हमारे शरीर को मिल जाता है, जिससे कि हमारे को कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो पहला फ़ायदा तो सूर्य की रोशनी का यही हो जाता है, और सुबह की सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो सूर्य नमस्कार के हमारे को बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इससे हमारे पेट के सभी रोग भी ठीक हो जाते हैं। हमारी जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, और छोटी बड़ी तो बहुत सारी नस नाड़ियाँ हैं, सब मिला के उनकी जो क्रियाशील उनकी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि आप समझ सकते हैं हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है और अच्छे से कार्य करने लगता है। अब नस नाड़ियाँ हमारे ब्रेन में भी हैं, पूरे शरीर में फैली हुई हैं। वह कोई भी अंग नहीं है जहाँ पे हमारी नस नाड़ियाँ नहीं हों, और इसलिए वह हमारे को बहुत फ़ायदा करती हैं और हमारे पूरे शरीर को ठीक कर देती हैं। कभी हम बीमार नहीं पड़ होते हैं। तो पहला आसन सूर्य नमस्कार का मैं आपको बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार का पहला आसन, आप दोनों हाथ जोड़ के सूर्य को नमस्कार करते हैं। नमस्कार कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान आज्ञा चक्र या फिर आज्ञा चक्र मतलब दोनों आँखों के भौं के आईब्रोज के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और मंत्र बोले, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। मतलब सूर्य का यह मंत्र है, इसको आप बोलिए, या फिर ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, ओम भास्कराय नमः। सूर्य के 12 मंत्र, 12 ये योगासन है, इनमें बोले जाते हैं। तो पहला आप ओम मित्राय नमः आपको बोलना है और आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, जिससे आपका आज्ञा चक्र एनर्जाइज होगा, और आज्ञा चक्र के एनर्जाइज होने से आपके बच्चों का आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, याददाश्त अच्छी होगी, और आपकी जो आँखें अच्छी होंगी, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से कार्य करेगा। तो आप पहला आसन यह करें, सीधा हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और जैसा मैंने बताया आप करें। यह आप अपने बच्चों को भी साथ में लेके करें। तो यह सूर्य नमस्कार का पहला आसन, नमस्कार कीजिए सूर्य को इस प्रकार से, तो पहला आसन हो जाएगा। तो अपने छोटे से बच्चे को भी आप साथ में खड़ा करें और उनको सूर्य को नमस्कार पहला आसन पहले जल्दी से आप उनको सिखा दें, जिससे कि उनका दिमाग एकदम वह तेजस्वी बनेंगे, दिमाग तेज होगा, विटामिन डी, हाइट और कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी और हाइट बढ़ जाएगी उनकी। तो और कभी बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब दूसरा आसन है सांस अपनी छाती में, लंग्स में भरें और दोनों हाथों को पीछे कानों से सटाते हुए पीछे ले जाएं। सेकंड आसन आप देख रहे हैं। और अपनी भुजाओं को ताने, गर्दन को पीछे झुकाएं और अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र गले में होता है, तो गले में थायराइड ग्लैंड्स भी होती हैं। तो आपको थायराइड नहीं होगा, तो गले की कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप करें और लंग्स आपके मजबूत हो जाएंगे। तो दूसरा आसन यह है। अब तीसरा आसन मैं आपको बता देती हूँ। तीसरे आसन में आपको सांसें धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर आप झुक जाइए, और हाथ आपके गर्दन से के साथ कानों से सटे हुए होने चाहिए, और नीचे जाके आप पैरों के दोनों साइड पृथ्वी को हाथ लगाने का कोशिश करें, स्पर्श करें, धीरे धीरे हो जाएगा। और अपने घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें। इस प्रकार से देखो, मुड़ जाएं। तीसरा आसन आप देख रहे हैं, और घुटने आप कोशिश करें सीधा रहे। माथा आपका जो हेड है वह नी को स्पर्श करे, माथा आपका घुटनों को स्पर्श करे, और आपका ध्यान नाभि चक्र मतलब नाभि में मणिपुर चक्र होता है, वहाँ पे आप अपने ध्यान को केंद्रित करें।
इससे आपका मणिपुर चक्र भी एनर्जाइज होगा। पेट संबंधी आपकी कोई भी बीमारियां हों वह आपकी ठीक हो जाएंगी। तो यह वाला आसन करें, थर्ड आसन। अब और लेकिन इस आसन को कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के कोई भी बीमारी हो वह लोग नहीं करें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ेगा, तो वह लोग इस आसन को कब नहीं करें। फोर्थ आसन है, इसी आसन में सांस को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अधिक से अधिक गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाने की कोशिश करें। टांगे तनी हुई सीधी होनी चाहिए, उनमें खिंचाव होना चाहिए और पैर का पंजा मतलब आपका पैर खड़ा होना चाहिए, जैसा कि आप फोर्थ में देख रहे हैं। और इसी स्थिति में आपको कुछ समय रुकना है। इससे आपकी पैर का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो आप इसको कभी नहीं होगा। और अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र या फिर विशुद्धि चक्र गले पे या फिर पेट की नाभि में अपने ध्यान लगाएं और अपने मुंह को एकदम खुश अवस्था में सामान्य रखें, तनाव नहीं रखें। पांचवा आसन है, श्वास को धीरे धीरे आप छोड़ते हुए निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और दोनों पैरों की एड़ियों को परस्पर मिला के रखें। पीछे की ओर शरीर को खींच लें। आप खींच के दोनों एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने की कोशिश करें और अपने हिप्स को, नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी, एक उल्टा वी बना हुआ है। गर्दन को झुकाकर ठोड़ी को अपने यानी कि गले पे लगाएं और मतलब गर्दन को, चिन को अपने गले पे लगाने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप कोशिश करें और सहस्त्राधार चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करें। सहस्त्राधार चक्र कहाँ होता है? वह सिर के बीचों बीच, जहाँ पे बच्चे का खाली या पे भाग होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे के छेद होता है, वह सहस्त्राधार चक्र होता है। तो सिर के ऊपर बीचम बीच आप उसका अपना ध्यान रखें। अब सिक्स्थ है दंडासन। तो श्वास को भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर कर दे, सीधा कर दे और साष्टांग दंडवत करें, जैसा कि हम मंदिर में करते हैं। पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी को लगा दें। अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर रहने दें, नितंबों को थोड़ा ऊपर रखें और श्वास को छोड़ दें। इस टाइम श्वास को आपको छोड़ देना है और ध्यान को अनाहत चक्र पर टिका दें। अनाहत चक्र हमारी चेस्ट के पास में, हृदय के पास में होता है, वहाँ पर अपनी ध्यान को टिका दें और श्वास की गति सामान्य रखें। जोर से नहीं ले और रुकाने की भी कोशिश ना करें, जैसी चल रही है उनको चलने दें। तो इससे आपको पूरे शरीर को आपको फ़ायदा होगा। अब सातवां आसन मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको सांस को भरते हुए छाती को खींचते हुए दोनों हाथों को सीधा कर दें और गर्दन को आप पीछे की ओर ले जाएं। घुटने को पृथ्वी पर रखें, मतलब अड़ा हुआ होना चाहिए, टच होना चाहिए और पैर के पंजे हमेशा खड़े होने चाहिए, मतलब घुटने जो आपके टोस हैं वह टिके हुए होने चाहिए और मूलाधार को खींचकर वहीं ध्यान टिका दें। मूलाधार जो हमारा मतलब नेवल के नीचे का भाग होता है, मूलाधार सबसे नीचे हमारे दोनों पैरों के बीच में जो भाग होता है उसको मूलाधार बोलते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब आठवां आसन है, आप श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें और दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। अब दोनों पैर की एड़ियाँ साथ में मिल जाएं और पीछे की ओर शरीर को खींच लें। एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने की कोशिश करें और अपने नितंब हिप्स को अधिक से अधिक, अपने नितंबों को अधिक से अधिक उठाएं और उल्टा वी के जैसा बने और गर्दन को ठोड़ी पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, सहस्त्राधार चक्र पे ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए 9 वाला आपको पीछे की ओर जाना है, 9 वाला, और पैरों को सीधी तनी हुई होनी चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, एक पंजा खड़ा होना चाहिए और इस स्थिति में आपको कुछ देर रुकना है, विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है और 9 आप देख लीजिए, एक पैर पीछे एक पैर आगे है, उस प्रकार से आपको करना है। अब 10वीं है, श्वास को धीरे धीरे
बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुक जाएं। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए होने चाहिए। नीचे जाकर दाएं बाएं पृथ्वी को हाथ से स्पर्श करें। घुटने सीधे रखें, माथा घुटनों को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। अब आपको ध्यान नाभि के पीछे की साइड, मणिपुर नाभि के नीचे मणिपुर केंद्र होता है, मणिपुर चक्र, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करें नाभि के पीछे और थोड़ी देर इस स्थिति में आप रुके रहें। कमर व रीढ़ की हड्डी जिनको प्रॉब्लम है वह लोग इसको नहीं करें। कमर की कोई भी बीमारी हो वह लोग इसको नहीं करें। 11वां आसन है श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सटाते हुए ऊपर की ओर भुजाओं को तानें, गर्दन को पीछे की ओर झुका लें जैसा कि आप देख रहे हैं, और गर्दन को पीछे की ओर विशुद्धि चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करें, गर्दन की ओर। इससे आपका लंग्स, शरीर पूरा ठीक होगा, हाथ पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, मसल्स ठीक होंगे। और 12वां आसन है पहले की स्थिति की भांति खड़ा रहना, सूर्य नमस्कार की स्थिति में वापस आ जाएं। यही 12वां आसन है और यह हमारे 12वां आसन है और हमारे शरीर की पूरी शरीर को, यह संपूर्ण अंग शरीर की विकृतियों को दूर कर देता है। यह हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा को शुद्ध बना देता है।